मैं सतीश जी आपसे शुरू इसलिए कर रहा हूं कि ये उन्होंने बात कहने के लिए बाय डिफॉल्ट उनको विदेशी मतलब अमेरिका की धरती से सब बातें कहनी पड़ी, क्योंकि उनके पास आज कोई ऐसा फोरम नहीं रह गया है जो भाई वो सांसद थे तो संसद भवन एक बड़ा फोरम था पार्लियामेंट के, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो नहीं। तो इस बार पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी बात संपूर्णता में ना केवल अमेरिका के में इंडियन डायस्पोरा को बल्कि हिंदुस्तान में भी जो बहुत से लोग हैं उनको भी वो एड्रेस कर रहे थे। सतीश जी पहले इस पे बात कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। सतीश जी देखिए, राहुल गांधी को जब से संसद से हटाया गया है तब से खास जरूरत पड़ गई है उनके पास ऐसा फोरम लाने की जो उनकी बात तो पहुंचा सके लोगों तक। लेकिन जब संसद में थे, कुछ चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड संसद में अटेंडेंस का बहुत बढ़िया नहीं था, पहली बात। दूसरा, जब वहां बोलते थे तब भी उनको बोलने दिया नहीं जाता था, उनके माइक बंद हो जाते थे, हल्ला होता था। तो एक आध बार उन्होंने अच्छा बोला, लेकिन अक्सर वो या तो संसद में नहीं थे तो उनको बोलने दिया नहीं गया, तब वो तैयार हो रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी तैयारी उस हद तक पहुंची है, उन्होंने काफी सीखा। ये बहुत बड़ा एक उसको आंदोलन मान लीजिए या बहुत बड़ी मुहिम कह लीजिए, जो भी कहें आप। उसके बाद जो नया राहुल गांधी जो बनपा है, उसकी आवाज आपने देखा कि पिछले 6 दिनों में उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो लोग उम्मीद करते हैं उनसे कि ऐसा कुछ कहेंगे कि लोग उनको फिर से कुछ बुद्धू कहेंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं कहता। भारत जोड़ो के बाद उनके बारे में लोग ऐसी बात नहीं करते। तो अमेरिका में जो मिल रहे थे, पहली बात तो थी कि विश्वविद्यालयों में गए, वहां उन्होंने अपनी बात ठीक से रखी, उनको उनसे बात करना आता है। राहुल गांधी विश्वविद्यालय में बात कर सकते हैं, छात्रों से बात कर सकते हैं, वहां जिस तरह के लोग आते हैं उनसे उनकी बात अच्छी जुड़ती है। दूसरा था इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की बात थी, उनका काम ही ये था ऐसे लोगों को जोड़ के लाना जो उनका समर्थक है, और उन सब ने उनको पूरा समर्थन दिया। तो आप देखेंगे कि जिन जिन लोगों से मिले हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके मन में आज की तारीख में जो एक कुछ चीज़ें पहुंच जाती हैं सोशल मीडिया के नाम पे अमेरिका में, वहाँ कई सारे सवाल लोगों के मन में हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका जो आज की तारीख में है वो मोदी से बहुत एक प्रभावित कहिए वो, या उनकी उनकी छवि से कुछ जुड़ा हुआ है। उसमें यह है कि उन्होंने कुछ नयापन लाया, इसको लेकर कुछ जो माहौल बना हुआ उसको बदलने में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और अगर आप देखेंगे तो हमेशा उनको बताना पड़ा कि भी देखो आज एक्सीडेंट हो गया है, नई नई चीज़ों से जोड़ना पड़ा, जो चीज़ें हो रही हैं, लोग बात नहीं कर पाते, आप विश्वविद्यालय में बात नहीं कर सकते, इस तरह की बातें रखते हैं। तो ये चीज़ें अमेरिका में जो डायस्पोरा है वो समझता है, क्योंकि वहां उसको आज़ादी बातों की है। उसको आप कहेंगे ये आज़ादी देश में नहीं है तो फिर उसको लगेगा ऐसा कैसे हो रहा है, सवाल खड़े होंगे। तो अब बात यह है कि जो वहाँ 40 लाख लोग जो अमेरिका में हैं, और ये बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है, उनमें से 10-1 लाख मान लीजिए, पहले 15 लाख के आसपास कांग्रेस के पक्षधर होंगे, 25 के आसपास मोदी के पक्षधर होंगे। लेकिन ये जो बात शुरू हो रही है, ये जो बहस बात होगी, उससे कुछ ना कुछ इसमें माहौल बदलेगा। लेकिन ज्यादातर लोग आज की तारीख में अभी भी मोदी परक इसलिए हैं कि उन्होंने बदलाव लाया था। अब राहुल की छवि उसको बदल रही है, क्योंकि अब लगता है, अब आपने देखा होगा सैम पिट्रोडा भी उनको मिस्टर गांधी बोलते हैं, राहुल जी बोलते हैं। अब वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं रहेगा, वो राहुल जी, श्री गांधी, मिस्टर गांधी बन गए। तो वो आवाज वहां से देश भर में पहुंचेगी। ये भी नया नहीं है, 100 साल पहले भी ऐसा होता था। आपको अपनी बात कहनी है ब्रिटिश सरकार को, देश में नहीं कह सकते, आप बाहर जाइए, आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, वहां से लौट के आइए, वहां जो आप बात कहेंगे वो यहाँ पहुंचेगी। तो विदेश से अपनी बात पहुंचाने का जो रास्ता है, ये सिर्फ नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। और राहुल गांधी के जो आज के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनकी जो सामरिक नीति बना रहे हैं, उस बात का समझते हैं, उनको हर जगह से उनकी बात देश तक पहुंचाने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की जो उनके सुनने वाले थे वो ऐसे हैं जो आमतौर पे या तो उनके साथ हैं या ऐसे हैं जो खुले मन से सुनना चाहते हैं। जो लोग मोदी के भक्त थे या किसी और रास्ते से जुड़े हुए थे, उनके पास ज्यादा नहीं आए। वही लोग आए उनके पास जो विश्वास करते हैं कि जो हो रहा है देश में उसमें कोई बदलाव की जरूरत है, या वो पुराने कांग्रेस के लोग हैं, या जो कि बीच के लोग सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन सब मिला के जो है उनका बिना किसी
ये समझिए कि ऐसे किसी दुर्घटना के उनका 6 दिन गुजार जाना अमेरिका में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, उसका असर जी देश पे होगा बातचीत में। जी सतीश जी, आपसे एक चीज और पूछें। कल राहुल जी एक नया टर्म लाए। उन्होंने कहा कि रियर व्यू मिरर में देख के आप देश नहीं चला सकते हैं, और शायद गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं। रियर व्यू मिरर आपको कभी स्टीयर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए होता है, उसमें हरदम थोड़ी देख सकते हैं। और जो बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि बार बार कि कुछ नहीं हुआ, 7-7 साल में कुछ नहीं हुआ, 1000 साल पहले हम लोग क्या थे, जो मोदी जी का, इसको एक तो वो ठीक से उन्होंने उभारा बात की। एक थोड़ा आपसे इससे इस पे समझना चाहेंगे कि मोदी जी जो बार बार कहते हैं 1000 साल पहले हम ये थे, 70 साल। दूसरा, भाषा को लेके भी, अब वो अगर अगर वो अटैक भी कर रहे हैं तो उनकी भाषा संयमित है, और उनकी भाषा ऐसी है जो लोगों को अच्छा। जब वो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये तो इतने अकलमंद हैं कि इनसे भगवान भी इनसे पूछेगा कि कैसे चलाया जाए। दूसरी तरफ जब मोदी जी अटैक करते हैं तो वो जर्सी गाय और क्या ये सब बोलने लगते हैं। तो ये भाषा का अंतर भी कहीं ना कहीं आम आदमी को लग रहा है कि नहीं नहीं, ये ज्यादा सुसंस्कृत, ये ज्यादा इस मामले ये भी क्या फर्क डाल रहा है सतीश जी, दोनों चीजें, रियर व्यू मिरर और भाषा के ऊपर जो गंभीरता या जो शिष्टता है भाषा की। आप शायद आपसे सुन चुके हो कई बार, रियर व्यू की हमने बात पता नहीं कितनी बार की होगी, आपके शो में की, अपने कॉलेज में की। ये बात जो लोग पढ़े लिखे हैं, ये बात उनको बताई, सैम पिट्रोडा ने बताई। उनके जो आसपास के लोग हैं वो ऐसी भाषा समझते हैं। पहले आप सोचो, जब एक बार उन्होंने बात की थी कहाँ वो स्पेस एस्केप वेलोसिटी की, तो उनके जो आसपास के लोग हैं उस तरह सोचते पढ़ते हैं, तो ये भाषा वहां से आ रही है। ये चर्चा रियर व्यू की हम तो 40 साल से कर रहे हैं, पिट्रोडा भी 40 साल से कर रहे हैं, वो उनको समझाते हैं, उनकी भाषा उसमें आ गई। तो हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बात कहना जरूरी है, जब राहुल गांधी इस बात कहते हैं उसका महत्व तो करोड़ गुना बढ़ जाता है। हमारे यहाँ कहने से ज्यादा उनके कहने का महत्व होता है, लोग सोचते समझते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने कहा। हमारी कितनी बार कहने से उसका मतलब 2-4 लोग समझेंगे, उनके कहने से 10 करोड़ समझेंगे। ये बहुत जरूरी है। अब लोग समझें कि देश की गाड़ी पीछे देखते हुए नहीं चलती, देश को आगे ले जाना है तो हम 5,000 साल पहले की बात नहीं कर सकते। हमें अगर विज्ञान की बात करनी है, आप ये जानिए कि हमारी विज्ञान की केमिस्ट्री किताब से पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया है। ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली देश को अंधविश्वास की तरफ ढकेलना चाहते हैं। जितना हमारा सिलेबस जो बदला है उसमें तथ्य की बात खत्म हो गई है, हिस्ट्री की बात खत्म है, हिस्टोरियोग्राफी की बात खत्म है। इसमें उनकी मान्यताओं की, उनके विश्वासों की बात है। अब इतिहास जो है वो विश्वास से बन गया है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ज्योग्राफी जो है आज की तारीख में, क्योंकि राहुल गांधी बात कर रहे हैं अमेरिका से, ज्योग्राफी हिस्ट्री होने वाली है। धीरे धीरे जो है, जो जय जगत की बात शुरू होगी। तो मुझे लगता है जो जय हिंद करते हैं उनके सामने जय जगत का नारा लगाएंगे राहुल गांधी। ये कब लगाएंगे 20 साल बाद, ये आज पता नहीं। लेकिन जो उनकी भाषा है उन लोगों से निकली है, जयराम रमेश से, सैम पिट्रोडा से, उनकी बात ऐसे लोगों से होती है, वहीं से भाषा निकलती है, रियर व्यू की। अब जो बात आती है कि मोदी जी के साथ वो कैसा जो नैरेटिव उनका है, उसका जो विकल्प बना रहे हैं राहुल गांधी, वो बहुत जरूरी है। उनमें जो एक शिष्टता दिखती है आपको, वही पढ़े लिखे लोगों से आती है। जो लोग कॉलेज में बहस करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सड़क वालों की तरह बहस नहीं करते, वो लाठी लेके बात नहीं करते, पर्ची पे किसी को मारने को नहीं दौड़ते। कि कॉलेज में हम क्या सीखते हैं, कैसे हम डिबेट करें। लेकिन जो लोग कॉलेज नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा ऐसे बात कर रहे हो, एक मुक्का लगा देंगे। तो जो मोदी जी का स्टाइल है वो एक मुक्का लगाने का स्टाइल है। राहुल का स्टाइल है कॉलेज में डिबेट करने वाला स्टाइल है। आपको याद होगा राजीव गांधी भी जब आए थे, उनकी स्टाइल शुरू में दून स्कूल की डिबेट की तरह थी। तो कई बार वो शब्द ऐसे तीखे करते थे, डिवोट वाली बात होती थी, लोग समझते थे उस बात को, लेकिन उसमें अशिष्टता नहीं होती थी। उससे मुस्कान के साथ वो शब्द ऐसे कहते थे किसी को शब्द बुरे लगते हो। अब आज की स्थिति ऐसी है कि जो हमारा जो पब्लिक डिस्कोर्स का जो स्तर है इतना नीचे आ गया है कि उसमें हम शिष्टता का उसका क्वोशंट नहीं देखते, शिष्टता क्वोशंट, उसमें अशिष्टता जो है वो निहित हो गई है। आपको ताज्जुब हुआ, जो आप व्हाट्सएप में देखिए, आप जिस तरह की बातें लोग करते हैं उसमें सीधे ही एनाटॉमी पहुंच जाते हैं, शारीरिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास शब्द नहीं है समाज को समझने की, क्योंकि उनमें शिक्षा की कमी है, उनको कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। वो कॉलेज गए तो ठीक से पढ़ नहीं पाए, हाई स्कूल पास किया तो 35% में किया, कॉलेज गए तो
वो जो एक बार हिलरी क्लिंटन ने कहा था ट्रंप के समर्थकों के बारे में, वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो काफी हद तक जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं उनके लिए अच्छी तरह लागू होते हैं। तो उनको भी सोचना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को कि जब हमारा विपक्षी शिष्टता से बात करता है तो मैं कितना अशिष्ट हो सकता हूँ। लेकिन उनके साथ, मोदी के साथ फायदा ये है कि 93% लोग इस देश के हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। उनकी भाषा रोज की भाषा वैसी है। आप गांव जाके देखिए, बिना अपशब्द की कोई बात नहीं होती, प्रेम भी अपशब्द के साथ होता है, आदर भी अपशब्द के साथ मिलता है। तो वो जो एक शैली है उनकी, वो ज्यादा लोगों से जुड़ती है नरेंद्र मोदी की। इनकी शैली देश को आगे तो ले जाएगी, लेकिन उनके पास उतने लोग नहीं हैं जो उस तरह की भाषा को समझ सके। एक अंग्रेजी में थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वो कहते थे अच्छी भाषा तो ठीक है, लेकिन किसके लिए? तो राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा, उनकी भाषा जो है वो गांधी वाली भाषा बहुत अलग थी। अगर आप गांधी जी की भाषा देखो, जो सरलता उसकी ऐसी थी जो लोगों को जुड़ती थी। इनकी भाषा में शिष्टता है, इनकी भाषा में सोचना पड़ता है। वो सोचने से जुड़ने की बात है, वो रास्ता उनको भी तय करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि राहुल बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं 9 साल में, और काफी उसका बड़ा हिस्सा पिछले 1 साल में उन्होंने तय किया है। वो बहुत बड़े विकल्प है, लेकिन उनमें क्या इच्छा है प्रधानमंत्री की? पहले तो मेरा उनके साथ हमेशा ये प्रश्न रहेगा। मान लीजिए कई बार हम लोग वो काम करते हैं जिसकी हमें इच्छा तो नहीं होती, मजबूरन करना पड़ता है। मान लीजिए उन्होंने कर भी लिया, तो क्या वो देश को ऐसा नेतृत्व देने के लिए तैयार है जिसमें वो सरकार संभालना चाहे? मुझे लगता है उनमें सरकार संभालने की इच्छा कम है, लेकिन गांधी बनने की इच्छा ज्यादा है। तो वो अगर नेता बनते हैं तो उनका जो दूसरा, अब 2 चीजें होंगी। उनका दूसरा जो राष्ट्र का नेता विकल्प और राष्ट्र का मैनेजर विकल्प, उनको दोनों विकल्प साथ में चाहिए, वो तैयार करने पड़ेंगे। वो कांग्रेस तैयार कर रही कि नहीं, ये बात बहुत जरूरी होगा। लेकिन जो उन्होंने दिया है आज की तारीख में, वो शिष्टता वापस ला रहे हैं पब्लिक डिस्कोर्स में, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो अपील की बात होती है, इंदिरा गांधी जी थी, उनकी आवाज सुन के लोग जुड़ते थे। मैं अभी एक छोटे से ग्रुप में देख रहा था, हमने कहा हम लोग सब वही बात कहते हैं, वही चीज पढ़ते हैं, फिर लोगों से पूछते हैं किसको पसंद करेंगे आप? शब्द वही थे, चेहरे अलग थे, स्टाइल अलग थी, लोगों ने किसी को पसंद किया। यानी कि लोग सिर्फ शब्द नहीं देखते, सिर्फ वाक्य नहीं सुनते, सिर्फ बात नहीं सुनते, उनको किसी की बात अच्छी लगती है, आवाज अच्छी लगती है, अगर वही सब कुछ होती। तो राहुल गांधी को वो ढूंढना पड़ेगा। आज सोचने वाले उनके साथ जुड़ गए हैं, कल उनके साथ जो सोच नहीं सकते, उनका माहौल ऐसा है। 95 करोड़ लोग जिस देश में सरकारी राहत से जी रहे हैं, अब वहां क्या उम्मीद करते हैं? वो बात हमें भूलनी चाहिए। ये नरेंद्र भाई खुद कहते हैं कि 95 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक वो मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इस बात को भूल जाते हैं। हमारा देश उन लोगों का जहाँ 95 करोड़ लोग बिना सरकार के जी नहीं सकते, वो लोग कैसे सोचते हैं? वहां सोचने की बात होगी। हमें वोटरों की बात करनी है। कर्नाटक की बात बहुत अच्छी है कि वहां ऐसा माहौल बन गया है, क्योंकि हालत इतने खराब हो चुके थे, कोई चारा नहीं था। तो जहां भी हालत इतनी खराब होगी, कोई चारा नहीं है, वहां लोग इधर चले आएंगे। लेकिन जहां भी गुंजाइश होगी, वहां जो एक संगठनात्मक जो क्षमता है बीजेपी की, वो उनके साथ फिर भी मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में कुल 4 राज्यों में वो हैं। तो आखिर क्या बात है कि इस देश में कि सिर्फ इतना करने के बाद भी सिर्फ 4 राज्य उनके पास है। लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो नरेंद्र मोदी उनका अलग मतलब निकलता है। हमने, अगर आप देखें पिछले कई इलेक्शंस में, इस देश की जनता ने हमेशा एक तरह से फैसला किया है, उसमें नेता जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जब प्रकाश नारायण ने 77 को पैदा किया, और जब भी ऐसा हुआ है, कोई घटना हुई है, जब 404 वाली बात है राजीव गांधी की, तो बहुत बड़ी उसके पीछे घटना भी शामिल थी। लेकिन उसके अलावा उतना, अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं आनंद जी? नहीं आप नहीं कुछ नहीं, कंप्लीट करिए। कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था कि जो जनता जो तय करती है आमतौर पे, वो इलेक्शन के पहले के थोड़े माहौल जो बनते हैं, उसमें जो माहौल बन जाता है, उसके हिसाब से जनता तय करती है। और हम हमेशा देखा होगा आपने, केंद्र में जो उसका फैसला अलग होता है, स्थानीय फैसला अलग होता है। तो कई बार केंद्र की बात अलग है, राज्य की बात अलग है, और पालिकाओं की बात अलग है, गांव की बात अलग है। वो हर चीज का अपना अलग महत्व होता है। ये हमारे वोटर समझते हैं, कई बार राजनीतिक पार्टियों के नेता समझ नहीं पाते।